नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संविधान एक नज़र में बताते हैं। संविधान को हम भारतीय राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया। भारतीय संविधान में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया, जो कि 26 जुलाई 1947 में किया गया। शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुल 542 रियासतें थीं। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद की रियासतों ने भाग नहीं लिया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में की हुई थी, जिसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे। वो जो अस्थायी सदस्य थे 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे और स्थायी सदस्य 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। 2 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है और संविधान की कुंजी प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। वो बाद में 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के प्रारूप पर बहस 114 दिन तक चली थी। मूल कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना। 1955 में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) का में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा 86वां संशोधन 2002 के तहत किया गया। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई? अनुच्छेद 52 के तहत। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। असम राज्य का गठन 1951 में हुआ था। गोवा पूर्ण राज्य बना था 56वें संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा दिया गया। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 से दिया गया। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार USA से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किए गए हैं। संविधान में आपातकाल उपबंध
जर्मनी से लिया गया। संविधान में समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 भाग 20 से मिलती है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। राज्य सूची में 61 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय थे और समवर्ती सूची में 52 विषय थे। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र एवं राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय हैं, समवर्ती विषय हैं। कानून व्यवस्था का विषय राज्य सूची का है। शिक्षा समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। रेल डाक रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत कहलाता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट पर किया गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 नागौर में लागू की गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल है। भारत की नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष कर दी गई है। भारत की नागरिकता खोने के लिए न्यूनतम अवधि 7 वर्ष है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत और उसको अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। मौलिक अधिकार संशोधित करने का अधिकार संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट वो हैबियस कॉर्पस कहलाती है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं जो कि अनुच्छेद 51 का में रखे गए हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। संपूर्ण संविधान भारत में लागू हुआ 29 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया। किसने कहा है? व्हीयर ने। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग हैं। वर्तमान संविधान में 444 से अधिक अनुच्छेद हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 12 बताई गई। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख 14 था। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया कहा गया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वें भाग का विषय निर्वाचन के अंतर्गत आता है। संविधान के 18वें भाग का विषय आपात उपबंध को दर्शाता है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 में प्रदान की गई। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को दिया गया। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश जो कि 1953 में किया गया। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने आपको अपने भारतीय संविधान को एक नज़र में पढ़ा। थैंक यू दोस्तों।